ओके। क्लास 10 ज्योग्राफी। सॉइल्स। सॉइल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस स्टेट में या किस रीजन में किस टाइप की सॉइल होती है, और उसी बेस पे, उस सॉइल के बेस पे क्रॉप्स किस तरह से होते हैं। ठीक है। सो डेफिनेशन तो पता ही है आपको सॉइल की। इट इज़ a mixture of small rock particles and organic material which develop on earth surface and support growth of plants. Plants को support करते हैं grow करने के लिए. Indian agriculture depends upon the extent and qualities of the soil. Soil is our prime natural and economic resources है बहुत बड़ा, क्योंकि सॉइल जितनी अच्छी होगी हम लोगों की क्रॉप भी उतनी ही अच्छी होगी। क्रॉप अच्छी होगी तो डेफिनेटली इकोनॉमिक में सपोर्ट करेगी, डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगी। सॉइल इन इंडिया डिफर इन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। अलग अलग एरिया में, अलग अलग रीजन में अलग अलग कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर है। ठीक है। एंड द नेचर ऑफ द सॉइल इन ए प्लेस इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सच फैक्टर एज क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड रॉक्स। नेचर ऑफ द सॉइल, इस सॉइल का जो नेचर है, जो उसकी फर्टिलिटी है, उसकी जो क्वालिटी है सॉइल की, तो किस पर डिपेंड है ये, क्या फैक्टर्स हैं। क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ज़्यादा रेनी क्लाइमेट है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ की सॉइल की कंपोजिशन अलग होगी, अलग टाइप की सॉइल होगी वहाँ पे। उसकी जो क्वालिटी होगी क्रॉप के लिए वो अलग होगी। जहाँ पे ड्राई सीजन है, जैसे कि राजस्थान हम समझ लें, तो वहाँ पे वहाँ की जो आप सॉइल देखोगे थोड़ी अलग होएगी। तो डिपेंड करता है क्लाइमेट पर। रॉक्स, वहाँ पर माउंटेन या रॉक्स कैसे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में देखेंगे तो दो टाइप की सॉइल हैं, एक उर्वरा एक उसारा, यानी कि फर्टाइल एंड स्ट्राइल। फर्टाइल जिसमें, जिस सॉइल में फर्टिलिटी है, क्रॉप्स करने की कैपेसिटी है, वो फर्टाइल सॉइल है, और उसी के अपोजिट स्ट्राइल है। ठीक है। तो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल। एलुवियल सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल, इसका मतलब कि अलग अलग एरिया में, रीजन में अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है, यानी कि उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो सॉइल के फीचर्स हैं अलग अलग हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडिया में देखेंगे, डेफिनेटली हम लोग इंडिया के ही सॉइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नॉर्थ में अलग सॉइल होती है, साउथ में अलग होती है, उस टाइप्स अलग होते हैं। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग सॉइल पाई जाती है, जो हम लोग जान चुके हैं पहले कि किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड है, वहाँ की क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड रॉक्स के ऊपर। ओके। सो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड लेटराइट, फॉरेस्ट सॉइल, सैलिन एल्कलाइन, पीटी मार्शी सॉइल। तो मेन जो सबसे ज़्यादा सॉइल पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल है। ओके। और जो नीचे की जो सॉइल है वो तो काफ़ी कम रेशियो है उनका इंडिया में। एलुवियल, ब्लैक और रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पे मैप पे हम देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी ये पार्ट है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी सॉइल कहाँ पर पाई जाती है। ये सबसे ज़रूरी है, इसी बेस पे रीजनिंग आती है, इसी बेस पे रीजनिंग आती है। तो देखो एलुवियल सॉइल जो लाइट आप ग्रीन देख रहे हो, लाइट ग्रीन देखो, नॉर्थ में यूपी, बिहार, दिल्ली, ये जो पार्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल कैसी दिखती है, इसकी क्या पहचान है, ये हम लोग आगे अभी देखेंगे।
लेकिन मैप को जानना बहुत ज़रूरी है। इस मैप से ही रीजनिंग आएगी। इस मैप से ही रीजनिंग आएगी। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में कौन सी सॉइल पाई जाती है, या फिर उत्तर प्रदेश में वीट ज़्यादा क्यों होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वीट के लिए एलुवियल सॉइल बहुत ज़रूरी है। एलुवियल सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही वीट ज़्यादा होती है। तो इस तरह से रीजनिंग आएगी आप लोगों को, वो मैं आगे आपको और डिटेल में बताता हूँ। सो रेड सॉइल देखिए, साउथ में देखिए रेड सॉइल है। देखिए इसमें, देखिए इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर टेबल दी गई है। एलुवियल सॉइल एरिया लोकेशन क्या है, नदर्न प्लेन्स, गंगा ब्रह्मपुत्र इंदुस पेनिनसुलर। ठीक है, ये एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। एरिया लोकेशन देखो आप। रिच टेक्सचर, टेक्सचर क्या पाए जाते हैं, पोटाश, लाइम, कार्बन कंपाउंड्स ज़्यादा हैं इसमें। पुअर टेक्सचर, फास्फोरस कम है, नाइट्रोजन कम है। ओके, इसकी कलर, इसकी पहचान क्या है एलुवियल सॉइल की, ग्रे या लाइट ब्राउन। आप देखते हो ना, आप जाइए कहीं पर बाहर, बारिश वारिश होती है, कीचड़ होता है, देखो वहाँ पे कीचड़ में आपको मिट्टी जो दिखाई देती है थोड़ी सी, देखो लाइट ब्राउन होती है। ये एलुवियल सॉइल यूपी में ये ज़्यादातर पाई जाती है। और ये क्रॉप्स, कौन से क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं एलुवियल सॉइल में, देखिए वीट, राइस, मेज, शुगर केन, ऑयल सीड्स, पल्सेस। तो ये आपको क्रॉप कल्टीवेटेड इन एरिया। देखो सबसे पहला वाला जो पार्ट है, ये देखिए एलुवियल सॉइल कितनी है पूरे इंडिया में, 43% है। एलुवियल सॉइल 43% पाई जाती है। ये सब याद रखो, ये नोट कर लो आप लोग, क्योंकि ये ज़रूरी है। पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी पाई जाती है, तो आपको बताना है एलुवियल सॉइल, एंड अप्रॉक्सीमेटली 43% बताना है, अप्रॉक्सीमेटली। सो एरियाज और क्रॉप्स कल्टीवेटेड, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पर पूछा जाएगा कि राइस, एग्जांपल के तौर पर राइस यूपी में क्यों ज़्यादा क्रॉप होता है, क्यों होता है ज़्यादा। तो ये रीजनिंग आपको देनी है, क्योंकि यूपी नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है, और एलुवियल सॉइल राइस के लिए क्या है, सूटेबल है। इसलिए नॉर्थ में राइस या व्हीट या मेज ज़्यादा क्रॉप होता है। ओके, देखिए नेक्स्ट ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, यहाँ पर तमिलनाडु, ज़्यादातर जहाँ पे माउंटेन एरिया है वहाँ पे ब्लैक सॉइल होता है। ठीक है, और इसके रिच टेक्सचर क्या है, आयरन, लाइम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये इसके टेक्सचर्स हैं। ये टेक्सचर बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि आयरन एंड कैल्शियम किस सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल में आयरन एंड कैल्शियम या एल्युमिनियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये जो टेबल आप याद कर लोगे, अगर ये टेबल आप याद कर लोगे, आपका 75% चैप्टर हो जाएगा। ये टेबल आप याद कर लोगे, 75% चैप्टर कवर हो जाएगा आपको। ये टेबल सिर्फ याद कर लो, बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी में पूरे रीजनिंग है कि किस सॉइल में कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, या किस एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है, कहाँ पे कौन सी क्रॉप होती है, क्यों होती है। तो लेटराइट सॉइल ईस्टर्न घाट में मिलती है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक। लेटराइट भी ज़्यादातर जो माउंटेन एरिया हैं वहाँ पे पाई जाती है। इसमें आयरन एंड एल्युमिनियम काफ़ी होती है। और पुअर टेक्सचर में बोलेंगे तो नाइट्रोजन, यूरिया। तो पुअर टेक्सचर को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। मेन क्या है आपको देख लो, एरिया लोकेशन, रिच टेक्सचर, क्रॉप कल्टीवेटर, ये 3 टेबल। एरिया लोकेशन, रिच टेक्सचर एंड क्रॉप्स कल्टीवेटेड, ये सबसे ज़रूरी है। ये तीन याद कर लेना, और चाहो तो तीनों ये अपने बुक में आप लिख लो, बना लो, 3 टेबल बना लेना। ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल डेफिनेटली फॉरेस्ट में ही पाई जाएगी।
ठीक है। और देखो उसके ऊपर देखो येलो कलर लेटराइट सॉइल दिख रहा है आपको। लेटराइट सॉइल थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन टाइप की होती है, हल्की सी रेड भी होती है, क्योंकि रेड सॉइल से ही मिलते जुलते इसके फीचर्स हैं। रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल के जो फीचर्स हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं। ओके। इसमें भी देखो टी, कॉफ़ी, कोकोनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोकोनट, टी, कॉफ़ी, अगर आपको पूछा जाएगा कि कर्नाटक में कैश्यू क्यों ज़्यादा होते हैं। अभी वीरेंद्र स्वरूप में ही एग्ज़ाम हुआ था ज्योग्राफी का 10th का, कैंट वाले ब्रांच का, तो इसमें ये क्वेश्चन आया था कि कैश्यू कर्नाटका में ज़्यादा क्यों होते हैं, क्रॉप ज़्यादा क्यों किया जाता है। तो ये आपको बताना है। क्यों, क्या बताना है आपको? क्योंकि कर्नाटका में लेटराइट सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। कर्नाटका में लेटराइट सॉइल ज़्यादा पाई जाती है, और लेटराइट सॉइल कैश्यू के लिए सूटेबल है। कैश्यू कल्टीवेट क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए सूटेबल है, इसलिए कर्नाटक में कैश्यू ज़्यादा क्रॉप किया जाता है। ये इसी तरह की रीजनिंग होगी, इसी तरह की रीजनिंग होगी। ये आपको बताने हैं, ये बस ये टेब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ टेबल बहुत ज़रूरी है। ये टेबल कर लोगे तो आपके 75% पूरा हो जाएगा लेक्चर, चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो डिज़ल्ट का देखो, डिज़ल्ट सॉइल, यू नो दैट हर जहाँ पे डिज़ल्ट लगता है राजस्थान से कंपेयर करेंगे। देखो राजस्थान से हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यानी कि मेन जो है राजस्थान है। और राजस्थान की जो बाउंड्री कवर कर रहा है, राजस्थान की जो बाउंड्री कवर कर रहा है, जैसे हरियाणा है उसके साइड में, हरियाणा के राजस्थान के साइड में पंजाब है, एक बॉर्डर पंजाब लगता है, गुजरात बॉर्डर लगता है। तो ये जो बॉर्डर लगते हैं राजस्थान के, थोड़े थोड़े एरिया लगते हैं, पंजाब में भी आता है, गुजरात हरियाणा में भी आएगा। तो यहाँ पे डिज़र्ट सॉइल पाई जाती है। तो डिज़र्ट किसके लिए सूटेबल है? देखो मिलेट्स। और फिर बाद में एक नीचे छोटे छोटे कुछ सॉइल दिए हुए हैं, वो चाहो तो आप याद करने की ज़रूरत नहीं है उतना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले एलुवियल, रेड, लेटराइट, ये तीन बहुत ज़रूरी हैं। एलुवियल, रेड, लेटराइट, और चाहो तो ब्लैक भी आप कर लो, ब्लैक सॉइल भी। तो ये सॉइल्स बहुत 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 ज़रूरी हैं। इन पर रीजनिंग आती ही है, आती ही है रीजनिंग। ओके। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा एक और आ गया है कि सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब तो आपको पता ही है, हम लोग काफ़ी सालों से समझते आ रहे हैं इस टॉपिक को, और ये बहुत सीरियस टॉपिक है, हमारे लिए सीरियस एक इश्यू है। सॉइल इरोजन, मूवमेंट ऑफ सॉइल कंपोनेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सॉइल कंपोनेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, ये वाटर एंड विंड की वजह से जो सॉइल के कंपोनेंट्स यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन, जिससे हम लोगों का काफ़ी नुकसान है, क्रॉप के लिए, कल्टीवेशन के लिए नुकसान है। सॉइल इरोजन क्या है, हमारा एक डिसएडवांटेज है, तो इसको बचाना है। एनीवे, टाइप्स ऑफ सॉइल, दो टाइप्स के, विंड इरोजन, वाटर इरोजन, ग्रेविटी इरोजन। विंड जो तेज़ हवाओं, आंधी तूफान की वजह से जो सॉइल डिस्प्लेस हो जाती है। वाटर, फ्लड, पानी, रेन मेन इंपॉर्टेंट, रेन की वजह से सॉइल जो होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है, जिससे इसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ओके। फिर यही मेन आएगा, विंड एंड वाटर पे ही आएगा। कॉजेज़ क्या हैं, क्यों सॉइल डिस्प्लेस हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है सॉइल। तो सबसे पहला रीज़न है डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन, जो हम लोग पेड़ को काटते हैं, तो पेड़ पेड़ जो होते हैं वो सॉइल को स्टेबल रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। जब आप पेड़ को काट दोगे तो जो वहाँ अगर बारिश होने पे क्या होता है, पानी का बहाव है बहुत तेज़ हो जाता है, पानी का जो फ्लो है वो तेज़ हो जाता है। तो तेज़ फ्लो की वजह से, पानी के तेज़ फ्लो की, पेड़ है ही नहीं कि पानी को रोके। ओके, पेड़ है ही नहीं, फॉरेस्ट तो है ही नहीं, फॉरेस्ट आपने काट दी है। तो पानी के तेज़ फ्लो की वजह से जो जो ऊपर का जो सॉइल की ऊपर की एक लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, जो लेयर है वो डिस्प्लेस हो जाती है।
तो कहीं और जाके लेयर पानी कहीं और वो लेयर को ले जाए, वो लेयर्स को पानी कहीं और लेके जाएगी, तो वो एक कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। समझ रहे हो? अब फॉरेस्ट की लेयर है, उसके न्यूट्रिशन कुछ और है, वो डिस्प्लेस हो गई पानी बारिश की वजह से कहीं और जाके लेयर बन गई किसी और जाके। तो वो एक उसमें वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, वो न्यूट्रिशन होंगे ही नहीं। जो न्यूट्रिशन जिस एरिया में, जिस ज़मीन पर ओरिजिनल उसकी मिट्टी है, उसकी जो सॉइल है, वो जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो दूसरी जगह जाके कहीं और लेयर बने, उससे नहीं होगा वो। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, वो न्यूट्रिशन नहीं रहते हैं, और वो हमारा एक लॉस है वो। इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो हमारा एक काफ़ी बड़ा लॉस है। तो डिफॉरेस्टेशन तो बचना चाहिए। ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है, जो कैटल्स या गोट्स होते हैं, वो ज़मीन पर जो ग्रास होती है, ओवर ग्रेजिंग कुछ ज़्यादा ही वो ग्रेजिंग के लिए यूज़ कर लेते हो ज़मीन को। बार बार ग्रास को उन लोग पैदा करते हैं, क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, जिससे कि कैटल्स और जो गोट्स जो लोगों के लिए ग्रेजिंग ग्रेजिंग कर सकें। तो ओवर ग्रेजिंग कुछ ज़्यादा अगर हो जाती है, तो उसकी जो सॉइल होती है, वो सॉइल में नुकसान पहुंचता है। समझ रहे हो? इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा अगर हो रही है, देखिए हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। ओवर रेनफॉल हो जाएगी तो भी दिक्कत है। ज़्यादा रेनफॉल से पानी का फ्लो, और पानी बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, या बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ज़मीन पर जो पानी की बूंदें हैं ना बहुत तेज़ पड़ रही हैं, तो उससे भी जो सॉइल है मिट्टी में, मिट्टी डिस्प्लेस होती है। ठीक है, एक नॉर्मल बारिश होना, एक तेज़ विंड के साथ में बारिश होना, तो मिट्टी को ज़मीन से निकाल देती है वो बारिश। ठीक है, मिट्टी जो चिपकी रहती है ज़मीन पर, वो निकाल देती है तेज़ बारिश की वजह से। तो ये एक दिक्कत है, कॉजेज़ है सॉइल इरोजन। तो कॉजेज़ आ सकता है, और सॉइल इरोजन कॉजेज़ बहुत ज़रूरी है। कॉजेज़ पर ही अगर आपको आएगा कि सॉइल इरोजन से प्रिवेंट कैसे होना है, तो जो कॉजेज़ हैं इसी का अगर अपोजिट आप पॉइंट लिख दोगे, तो आपका प्रिवेंशन हो जाएगा। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन का फॉरेस्टेशन लिख दीजिए, ओवर ग्रेजिंग, प्रिवेंट फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग लिख दीजिए। तो ये एक दो मेन पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कॉजेज़, तो इफ़ेक्ट्स में बताता जा रहा था कि जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, उसकी जो फर्टिलिटी है, डिजर्टिफिकेशन, डिजर्ट, जैसी जो मिट्टी होती है वैसी वैसी मिट्टी हो जाती है, वैसी सॉइल हो जाती है, उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं बचते हैं। तो मेन ये सब चीज़ें हैं, ये आप लोग पढ़ लेना बुक से भी। देखो प्रिवेंशन दिया हुआ है, एफॉरेस्ट्रेशन, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, एफॉरेस्ट्रेशन तो आपको पता ही है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को प्रॉपर रोटेट करके एक ज़मीन पर जो आप लोग को, हम लोग ये क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, उसका रोटेशन सही होना चाहिए। यानी कि कौन से मंथ में, कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप होनी चाहिए, उतनी ही लिमिट रखनी चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। ग्रेजिंग कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स जो होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं क्रॉप कल्टीवेशन करने के लिए, वो ऑर्गेनिक वे से होना चाहिए। और एक टेरेस फार्मिंग है, टेरेस के ऊपर भी एक फार्मिंग का एक तरीका, एक मेथड है, ये इस पे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो एक टेरेस फार्मिंग हम लोग को करना चाहिए, ज़्यादा अपनी जो ओरिजिनल नेचुरल सॉइल है उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सो ये हो गया आपका प्रिवेंशंस, ये आप लोग बुक में पढ़ लेना, बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा। ओके, तो ये आपका चैप्टर यहाँ से ओवर हो गया है। तो हम लोगों को फिर से मैं बता रहा हूँ, वो जो टेबल दिया हुआ था, वो टेबल टेबल बहुत ज़रूरी याद करना। ये एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर रीजनिंग बहुत सारी आती हैं। तो रीजनिंग देने के लिए
रीजनिंग देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सॉइल कहाँ पर होती है, कहाँ पाई जाती है। ये सबसे ज़रूरी है, यहाँ से ही रीजनिंग होती है। कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है, कौन सी क्रॉप कहाँ पाई जाती है, कहाँ पर कल्टीवेट होती है ज़्यादा। बस ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे कर्नाटका में कैश्यू बहुत होता है, काजू बहुत होता है, काजू काजू बहुत होता है, ठीक है। कर्नाटका में सॉइल कौन सी पाई जाती है, लेटराइट सॉइल है। बस यही यही इन दोनों कनेक्ट करना है कि लेटराइट सॉइल काजू के लिए बहुत हेल्पफुल है टू ग्रो कैश्यू। लेटराइट सॉइल इज़ वेरी हेल्पफुल टू ग्रो कैश्यू, काजू। एंड कर्नाटका में लेटराइट सॉइल काफ़ी पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे कैश्यू का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, क्रॉप ज़्यादा होती है। ओके, चलिए अब इसको चैप्टर को बुक से भी पढ़ लीजिएगा, उसमें जो डाउट्स होंगे वो आप मुझे बता दीजिए।